हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम देखेंगे कि वर्ग कैसे निकालते हैं। हमारी पुरानी क्लास में हमने देखा था कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं आप। ठीक है, आज हम देखेंगे कि हम वर्ग कैसे निकाल सकते हैं और इस वर्ग में हम ये देखेंगे कि हम 1 से लेके 100 तक और 100 से लेके 1000 तक, मतलब 1 से लेके 100 तक और 100 से लेके 1000 तक के अंकों का वर्ग कैसे निकाल सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम में कभी भी पूछ सकते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले 1 से लेकर 100 तक के लिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पे एक बीजगणित का फॉर्मूला लिखाया हुआ है अलजेब्रा का, कि 1 + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये होता है दोस्तों a² + b² + 2ab, या तो हम इसे लिख सकते हैं a² + 2ab + b का होल स्क्वायर। ओके, तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए हम सबसे पहले एक क्वेश्चन की ओर जाते हैं, जो है मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 41 का होल स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखाया हुआ है कि 41 का होल स्क्वायर क्या होगा। अभी हम देख रहे हैं 1 से लेके 100 तक के अंकों के लिए। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि 41 का स्क्वायर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जो कि मैंने फॉर्मूला आपको बताया है कि a² + 2ab + b का होल स्क्वायर। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, a की वैल्यू क्या है 4 इस तरफ वाली, b की वैल्यू क्या होगी 1 इस तरफ वाली। ओके, तो देखिए हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है a² + 2ab + b का होल स्क्वायर, तो हम इस फॉर्मूले को इसमें रख देते हैं। तो देखिए a की जगह मैंने 4 रखा, मैंने 2 के जगह 2 आ जाएगा, a और b के जगह मैंने 1 रख दिया और b का 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो चलिए देखते हैं। 4 का स्क्वायर हमें पता है दोस्तों 16 होगा, और अगर इन तीनों को मैं गुणा करूंगा तो क्या होगा, 4 दूनी 8 और 8 एकम 8, तो ये 8 हो गया। और 1 का स्क्वायर तो चाहे जितना भी हो 1 ही होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर मैं इन तीनों को एक साथ लिख देता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 41 का स्क्वायर। प्लस का निशान जरूर है, लेकिन आपको प्लस नहीं करना है, सिर्फ अभी आपको यहाँ पे जो लिखाया हुआ है वो आप लिख सकते हैं। या अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहें, बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा ये क्या होता है। अगर मैं इसे इस टाइप का भी करूँ ये भी सही है। देखिए 4 का होल स्क्वायर 16, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसे ऐसे करिएगा, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, सॉरी 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब इन दोनों को और इन तीनों को, सॉरी इन तीनों को आपको गुणा करना है। तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। देखिए ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया दोस्तों 41 का वर्ग। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी टाइप का। चलिए दोस्तों हम थोड़ी सी बड़ी संख्या लेते हैं और उसका भी मल्टीप्लाई वर्ग निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 68। 68 का मैंने होल स्क्वायर किया है। चलिए हम 68 का होल स्क्वायर करते हैं। तो देखिए मैं यहीं पे इसे डायरेक्ट कर देता हूँ। हमें पता है कि हमें इस फॉर्म में इसे लिखना है 2ab और b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a अगर मैं इसे मानूँ तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, हम जानते हैं हमें 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर तो पता ही होता है। तो 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36, 8 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 64। अब एक काम कीजिए, इन तीनों का गुणा कर दीजिए, 6, 8 और 2 का, तो ये कितना हो जाएगा 6 48 और 48 दूनी 96। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, सिर्फ आपको इकाई संख्या ही लेनी है। तो ये क्या हो गया 4, जो आपका कैरी बच गया उसे आप कहाँ देंगे, यहाँ, जो कि इसके हासिल में चले जाएगा। तो 96 और 6 कितना हो जाएगा आपका 102। तो देखिए 102 का मैं सिर्फ 2 को ले सकता हूँ इकाई संख्या, ये जो 10 बच गया ये फिर कैरी हो गया, ये कहाँ चले गया 36 पे। तो 36 और 10 कितना हो गया आपका 46। इसका मतलब क्या हुआ, 68 का होल स्क्वायर क्या हुआ 4624। ओके, चलिए एक और संख्या लेते हैं, 73 का स्क्वायर करेंगे। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिएगा तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप वर्गमूल निकालना नहीं सीखें तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और वर्गमूल निकालना सीखें। चलिए पहले हम वर्ग निकालते हैं 73 का। चलिए इसे हम डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहीं पे हमें 7 का स्क्वायर पता है क्या होता है, 7 का वर्ग होता है 49। हमें 3 का वर्ग के बारे में पता है, 3 का वर्ग क्या होता है 09। ठीक है, हम हमेशा 2 संख्या लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमारा नेक्स्ट स्टेप था हम इन तीनों का गुणा करेंगे। तो 7 तिया 21 और 21 दूनी 42। देखिए अब क्या करना है, अब इसका हम सिर्फ इकाई अंक लेंगे, तो ये क्या हो गया 9। अब जीरो जो बच गया, आप चाहे
किसी के साथ भी जोड़िए, उसका कोई वैल्यू नहीं है। अब हम इन दोनों में भी क्या होगा, केवल एक हम इकाई अंक लेंगे, तो ये क्या हो गया 2। क्या बच गया हमारे पास बच रहा है 4, जो कि कहाँ जाएगा, इसके हासिल पे, इसके कैरी में जाएगा। अब 49 और 4 को आप जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो गया आपका 53। यही क्या होगा 73 का होल स्क्वायर का आंसर। ओके, 362 का वर्ग हम कैसे निकालेंगे? देखिए, इसे हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। या तो हम इसे ए बी मान लें और इसे ए मान लें, इन दोनों को, ठीक है, और ये सिंगल को। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 2 इंटू 36 इंटू 2 और यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इस तरीके से भी निकालना चाहें तो भी हम निकाल सकते हैं। इसमें देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 1296, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 36 दूनी 72, 72 दूनी 144 और 2 दूनी 4, ठीक है। देखिए, इसे हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम इकाई अंक लेंगे 4, इसके आगे आप 0 लिख सकते हैं। इकाई अंक हम लेंगे 4, यहाँ से भी इकाई अंक हम लेंगे 4, बच गया जो 14, इसे हम यहाँ पे हासिल पे दे देंगे, जो कि कैरी जाएगा। अब हम 1296 में अगर 14 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, 9 और 1 10 और 1 11, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1। ये हो गया दोस्तों 362 का वर्ग। देखिए आ गया। एक तरीका ये है दोस्तों, जो हम पुराने अभी कुछ देर पहले जो हमने तरीका पढ़ा था, ये उस टाइप का बनेगा। दूसरा इसका तरीका ये है, यहाँ पे मैं निकालना चाह रहा हूँ 188, 188 का वर्ग कितना होगा, ठीक है। 188 का वर्ग कितना होगा, चलिए हम इसे निकालते हैं कि 188 का वर्ग क्या होगा। देखिए, सबसे पहले मैं इसे दूसरी ट्रिक से बनाना चाह रहा हूँ। 188, ठीक है, ये किसके पास में है, ये मेरे ख्याल से 200 के सबसे ज़्यादा पास में है। पास मतलब हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसमें 0 आए, तो 0 सबसे ज़्यादा किस में आएगा, 200 में, क्योंकि ये 188 दिया हुआ है, तो ये सबसे करीब किसके, 200 के। 200 में 2 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हम 188 में ऐसा क्या जोड़ें कि वो 200 बन जाए, तो ये 12 जोड़ेंगे, ठीक है। अगर हम 12 जोड़ रहे हैं तो हमें 12 घटाना भी पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, अगर 188 में 12 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 200। अगर 188 में 12 को हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 में 2 गया 6 और 8 में 1 गया 7, 176, ठीक है। अब देखिए, ये 12 और ये 12, इन दोनों का स्क्वायर क्या होगा, जो भी संख्या जो रहती है जिसका हम जोड़ते हैं और जिसे हम घटाते हैं, इन दोनों का वर्ग क्या हो जाएगा। देखिए, 12 बहुत छोटी संख्या है, इसका वर्ग आपको याद होना चाहिए। ये हो गया आपका 144। इसे आप अलग से एक जगह लिख लीजिए, मैंने ऊपर लिख दिया है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे हमने 200 लिखा है, अगर हम 188 और 12 को जोड़ेंगे तो 200, और 188 और 12 को घटाएंगे तो 176। इसे डिवाइड करना है 100 से, ठीक है। देखिए, कोई भी अगर ऐसा संख्या आएगा तो इसे 100 से ही डिवाइड करना है। तो 2 0 से 2 0 कट गया, यहाँ क्या बचा, सिर्फ 2। 2 को 176 से हम गुणा कर देते हैं, तो करिए, 2 6 12, एक कैरी बच गया, एक हासिल में आ गया, 2 7 14 और ये एक 15, फिर 5, एक कैरी ही बच गया, 2 एकम 2 और एक 3, 352। और यहाँ पे क्या था 144। तो याद रखिएगा, हमें सिर्फ लास्ट की 2 संख्या ही लेनी है हमेशा। तो 4 और 4 तो आएगा, लेकिन ये जो एक कैरी बच गया है इसे हम इसके साथ ऐड कर देंगे। देखिए, यहाँ से अलग है, इस 44 का कुछ नहीं होगा, ये आना तय है। ये जो संख्या आई थी जब हमने 2 का 176 से गुणा किया था, जो 352 आया था, इसमें जो एक बच गया था वो जुड़ जाएगा। तो 2 और 1 क्या हो गया, 3, 5 3, ये किसका स्क्वायर है, ये है 188 का वर्ग। हम और क्वेश्चन देखेंगे, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो ये आप समझ चुके हैं इसका आंसर कैसे आया। चलिए दोस्तों, एक लास्ट सवाल मैं करता हूँ, मेरे ख्याल से इस सवाल के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए एक बार इस सवाल की ओर नज़र डालते हैं। मैं ले लेता हूँ एक 469 का वर्ग, ठीक है दोस्तों। अब 469 का वर्ग कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही इजी है। जब अगर मैं आपको समझा रहा हूँ इसमें टाइम लग रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि जब आप निकालेंगे वर्ग तो भी टाइम लगे। देखिए, जब मैं समझाऊंगा और आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, तो आप हमारा पहला स्टेप क्या था, हमें ये देखना है कि 469 किसके पास में है।
तो देखिए मैंने क्या कहा, अगर कुछ भी संख्या अगर 469 है तो ये किससे ज़्यादा है, 450 से ज़्यादा है, तो हम ये देखेंगे कि ये 500 के पास में है। ठीक है, तो देखिए चलिए आगे करते हैं। अगर ये 500 के पास में है तो हम 469 में क्या जोड़ेंगे कि 500 आ जाए, तो हम जोड़ेंगे 31। ठीक है, देखिए अब अगर इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो 500 आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 500। इन दोनों को मैंने जोड़ा, क्या आ गया 500। अगर मैंने 31 जोड़ा है तो मुझे 31 घटाना भी पड़ेगा। ठीक है, चलिए 469 में हम 31 को घटा देते हैं तो 9 में 1 गया 8, अगर 6 में 3 गया तो 3, और 4 का 4 बच गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमें इन दोनों संख्याओं को 100 से भाग कर देना है। और उसके बाद का स्टेप क्या था, जो भी चीज़ जिसे हम जोड़ेंगे और घटाएंगे उन दोनों का वर्ग क्या होगा, मतलब उनका वर्ग क्या होगा, क्योंकि दोनों तो समान संख्या रहेगी। तो 31 का वर्ग क्या होगा, देखिए अब आप बोलेंगे कि मुझे 31 का भी वर्ग निकालना है। 31 का वर्ग हम पुराने मेथड से निकालते हैं। 3 का वर्ग क्या होगा 9, 1 का वर्ग क्या होगा 1। अब इन तीनों का गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6 दूनी 3 दूनी 6, 6 कम 6, तो ये तो 31 का वर्ग क्या हो गया, ये हो गया आपका 961। ठीक है, इसे हम अलग से लिख लिए। चलिए यहाँ आते हैं, ये तो आप समझ चुके हैं ये कैसे आया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ क्या बचा 5 और यहाँ क्या बचा 438। अब इसको तो आप गुणा कर ही सकते हैं, तो चलिए करते हैं। 5 अट्ठे 40, हासिल क्या आई 4, 5 तिया 15 और 4 19, हासिल आई क्या 1, 5 चौक 20 और 1 21। ठीक है, और यहाँ पे क्या था 961। मैंने क्या बताया था आपको, सिर्फ 2 ही संख्या लेनी है, तो यहाँ पे मैंने 61 लिख दिया। क्या बच गया यहाँ पे 9, इस 9 को यहाँ पे लगा दीजिए और 2190 में जोड़ दीजिए। तो चलिए 2190 में अगर मैं 9 जोड़ूंगा तो क्या होगा 2999, और इस तरफ क्या बचा हुआ था 61, एक साथ मिलाकर लिख दीजिए दोस्तों, यही आंसर होगा। तो क्या होगा 469 का वर्ग क्या होगा 219961। ठीक है, ये होगा आंसर। मेरे ख्याल से आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि इसमें कुछ डाउट है तो एक बार प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।